एक वो बुजुर्ग हैं, कुछ भी लिख के आपका नंबर दे दीजिए। आप एक काम करिए, मैं पुलिस वालों को इनका फोन नंबर ले लीजिए और हमारे पास पहुंचा दीजिए। आ गया ना? है हाँ, आपको फोन करके शाम तक आपकी समस्या भी सुनेंगे और जैसे ही हल होगी आपको बताएंगे। कोई बात, बैठिए आप। पता क्या है, ये परमात्मा है, रब है, क्या पता किस भेष में यहीं घूम रहा है। रब खुद नहीं आता, किसी न किसी भेष में खुद ही घूमता है। क्या पता किस भेष में नारायण मिल जाए। सो कोई पता नहीं रब किहड़े रंगा विच राजी है। और साडी तां कौम इदां दी है कि सानू तां साडे गुरुआं ने कुर्बानियां ते लोकां दे हक दे विच खड़न ते लड़न दी सानू शक्ति बख्शी है। सो असीं तां हर वक्त नाल खड़ांगे। जिथे भी जुल्म होऊगा उत्थे तुहानू पंजाबी जरूर उस जुल्म नू रोकण वास्ते मिलूगा। ये पिछले 70 साल की जमी हुई भड़ास है, ये निकल रही है। निकलने दो, निकलने दो। बहुत बचपन खा गए, हमारी जवानी खा गए, बुढ़ापा खा गए, 3 पीढ़ियां खा गए हमारी। अभी भी कह रहे हैं एक मौका और दीजिए। क्यों दीजिए मौका? हद है यार, हद है। झूठ पे झूठ चल रहा है। तो ये मोदी जी तो कहते थे हरियाणा में डबल इंजन सरकार चाहिए, तो लोगों ने बना दी, लेकिन बीच में इंजन क्यों बदल दिया? ये खट्टर वाले इंजन को क्या खराब हो गया था? क्या हो गया था? एक इंजन ही बदल दिया बीच में से। भाई साहब, डबल इंजन की नहीं, हरियाणा को नए इंजन की जरूरत है। ब्रांड न्यू इंजन लगाओ। पंजाब वालों ने और दिल्ली वालों ने इंजन बदल लिए, देखो काम पटाख से काम हो रहे हैं। पंजाब में हमारा कुछ जवान शहीद हो जाए ना फौज में, क्योंकि पंजाब हरियाणा हम फौज में जाने के लिए तत्पर रहते हैं। हमारे जवान अभी भी राखी कर रहे हैं। कारगिल की ठंड में, जैसलमेर की गर्मी में हमारे जवान रखवाली करते हैं। कई बार दुश्मन की तरफ से हमला हो जाता है, हमारे जवान शहीद हो जाते हैं। भाई साहब, जवान के शहीद होने की कोई कीमत नहीं है, किसी करेंसी में उसकी जान का मोल नहीं है, लेकिन कम से कम उसका परिवार आर्थिक तौर पे सही रहे। दिल्ली और पंजाब में, सिर्फ दिल्ली और पंजाब में ये सुविधा है, पूरे देश में बाकी नहीं है। क्योंकि दिल्ली और पंजाब में ईमानदार सरकार है, सच्ची देशभक्त लोगों की सरकार है। 1 करोड़ रुपया एक जवान की शहीदी के 10 दिन बाद, 15 दिन बाद उनके घर पे जाके दे के आते हैं। मैं फिर कहता हूं, ये उसकी जान की कीमत नहीं है, ये मान सम्मान है उसके परिवार का। 1 करोड़ रुपया देते हैं भाई साहब। हमने पंजाब में नौकरियां दी, उसके अलावा बिजली फ्री करी। अब घर घर राशन जाता है, घर घर राशन जाता है। और सरकार आपके द्वार नाम का प्रोग्राम चलाया है। मैंने 23 के 23 जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, जो हमारे जिले हैं, उनको बोला, डीसी, आपके यहां कलेक्टर बोलते होंगे, हमारे यहां डिप्टी कमिश्नर बोलते हैं, कि हर हफ्ते में 2 बार कम से कम बड़े गांव में जाना है और वहां अनाउंसमेंट कर देनी है। आसपास के 3-4 गांव को और बुलाना है। चौपाल में बैठकर, पीपल के पेड़ की छांव में बैठकर रजिस्ट्रियां करनी है, लोगों के सरकारी काम करने हैं। लोग नहीं आएंगे कचहरी में, अफसर लोगों के पास जाएंगे। सरकार आपके द्वार नाम का प्रोग्राम आ जाएगा। सब कुछ हो सकता है अगर नीयत साफ हो, लेकिन ये क्या करते हैं, ये हमें लड़ाते रहते हैं। इस समाज वाले अगर आ गए तो इस समाज वालों की घरों की टूटियां उखाड़ के ले जाएंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, पता नहीं क्या, ये वो हमको आपस में लड़ाते रहते हैं। इस पे एक बात सुनानी चाहता हूं, याद रहेगी आपको, और दोस्तों मित्रों को सुनाना। भगवंत मान आया था, ये बात सुना के गया था, कैसे लुटेरे कहां हैं और हम कहां ढूंढ रहे हैं। इसकी बहुत बढ़िया उदाहरण है। एक गांव में
भैंसें चोरी होने का सिलसिला शुरू हो गया। एक रात में 2 भैंसें चोरी हो गई। गांव वाले डर गए, यार बलदेव सिंह की 2 भैंसें चोरी हो गई। अगली रात 1 भैंस और चोरी होगी। बोले यार सुरेश की 1 और भैंस चोरी होगी कल रात। उससे अगली रात 2 भैंसें और चोरी होगी। बोले नरेश की 2 भैंसें चोरी हो गई। तो उस गांव वालों ने क्या किया, उस गांव के पास ही एक डेरा था, कोई साधु महात्मा रहता था, फकीर बंदा, रब का बंदा रहता था, बड़ी मान्यता थी उसकी। गांव वाले सब आले, आसपास के गांव वाले लोग मानते थे। उसके पास गए, बाबा जी, महात्मा जी बताइए क्या हो गया, गांव पर कोई शुक्र शनि का ग्रह आ गया, हमारी भैंसें चोरी होने लगी हैं, क्या उपाय है। उस साधु ने कहा एक ही उपाय है, 4 बंदे, गांव के 4 बंदे ले लेना, एक चद्दर ओढ़ लेना, वो चारों कोने पकड़ के 4 बंदे ऐसे चद्दर ओढ़ लेना और नीचे से गांव वालों को उस चद्दर के नीचे से निकाल लेना। जैसे ही भैंसों के चोर जिन्होंने भैंसें चुराई हैं वो चद्दर के नीचे से निकलेंगे, उनको दिल का दौरा पड़ जाएगा, वहीं पे मर जाएंगे। गांव में अनाउंसमेंट कर दी। 4 बंदे चद्दर ओढ़ के एक एक कोना पकड़ के खड़े हो गए। पूरे गांव के मर्दों को निकाला गया, कोई भी नहीं मरा। औरतों को उस चद्दर के नीचे से निकाला गया, महिलाओं में से भी कोई नहीं मरी। कहते चलो बच्चों को भी निकाल देते हैं। अब बच्चों को चद्दर के नीचे से निकाला गया, कोई भी नहीं मरा। पूरे गांव को चद्दर के नीचे से निकाल दिया, लेकिन कोई भी नहीं मरा। गोहाना वालों, पता क्यों? क्योंकि जो भैंसे चोरी करने वाले थे वो तो चद्दर पकड़ के खड़े थे। अरे मरेगा कौन, चोरों के पास तो चद्दर है। यही काम चल रहा है हमारे देश में भी 75 साल से। चद्दर हमने चोरों में को पकड़ा रखी है और चोर अपने आप में से ढूंढ रहे हैं। इस बार हरियाणा वालों, अक्टूबर में अपनी हरियाणा की चद्दर ईमानदार बंदों को पकड़ा दो, आपकी सभी किस्म की चोरियां बंद हो जाएंगी, इस बात की गारंटी लेता हूं मैं। क्योंकि हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। सो दिलों में बसना बड़ी बात है। अरविंद केजरीवाल आपके दिलों में बसते हैं। 2 दिन पहले मनीष सिसोदिया को जमानत मिली, उससे पहले संजय सिंह जी को जमानत मिली। आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल जी बाहर आएंगे, क्योंकि कोई सबूत नहीं है। झूठे पर्चे डाल के उनको जेल में रखा हुआ। भाई साहब, कितनी देर रख लोगे जेल में? एक व्यक्ति को तो कैद कर लोगे, लेकिन एक व्यक्ति की सोच को कैसे कैद करोगे? जो ये केजरीवाल सामने मेरे बैठे हैं उसकी सोच वाले, उनको कैसे कैद करोगे? कौन सी जेल में रखोगे भाई साहब? तो ये कहने के लिए आपके पास आया हूं कि इकट्ठे हो जाओ। हमारा तो चुनाव चिन्ह भी बड़ा अच्छा है। महिलाओं को तो खास तौर पे बताने की जरूरत नहीं पड़ती, माओ बहनों को। ये तो सुबह सुबह 5 बजे अंधेरे में भी घर पे ढूंढ लेती हैं कहां है झाड़ू। लेकिन आप खुश मत हो, जरूरत पड़े तो शाम को भी ढूंढ लेती हैं कहां है झाड़ू। करता सफाई है, सुबह भी सफाई करता है, शाम को भी सफाई करता हो। तो इस झाड़ू से पहले हम सिर्फ दुकान या मकान साफ करते थे। आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा इस झाड़ू से भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपकी असल में ये पिछले 70 साल की जमी हुई भड़ास है, ये निकल रही है। निकलने दो, निकलने दो। बहुत बचपन खा गए, हमारी जवानी खा गए, बुढ़ापा खा गए, 3 पीढ़ियां खा गए हमारी। अभी भी कह रहे हैं एक मौका और दीजिए। क्यों दीजिए मौका? हद है यार, हद है। झूठ पे झूठ चल रहा है। तो ये मोदी जी तो कहते थे हरियाणा में डबल इंजन सरकार चाहिए, तो लोगों ने बना दी।
लेकिन बीच में इंजन क्यों बदल